हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन फ्राइडे का है और फ्राइडे का वीडियो है। मैं सैटरडे को वीडियो डाल नहीं पाई थी तो किसी कारण, तो ये फ्राइडे का ही वीडियो है। तो सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मेरे को आज बनाना था अप्पे। बच्चे बोल रहे थे अप्पे बना के दो। आज काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने बनाए भी नहीं थे। तो आज बच्चे बोल रहे थे अप्पे खाने का मन है, तो इसके लिए फिर मैंने सूजी पहले ही मैंने सुबह में ही पहले ही उठी थी तभी मैंने सूजी भिगो दिया था मैंने दही में। और उसके बाद फिर इसमें मैंने तड़का लगा रही हूँ सिर्फ राई का ही, क्योंकि बच्चे क्या है, जैसे इडली सादा होती है उसी की जैसे सादा ही खाते हैं, कुछ प्याज वगैरह कुछ डलवाते नहीं है। तो इसके लिए बस मैं उसमें नमक थोड़ा सा डाल दूँगी। और भव्य मिर्ची भी खाने की नहीं करता है तो इसके लिए फिर मैं मिर्ची भी नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा नमक डाल दूँगी उसमें। और राई का थोड़ा सा मैंने तड़का लगा दिया। और कड़ी पत्ता था नहीं तो वो भी थोड़ा डाल देती, लेकिन था नहीं तो इसके लिए थोड़ा सा राई का ही मैंने इसमें तड़का लगा दिया। उसके बाद बस अप्पे का सांचा ले लिया था तो बच्चों के लिए बना दूँगी अप्पे, क्योंकि आज जल्दी उठ गए थे दोनों, तो उन्होंने नहा धो लिया था तो फिर भूख भी लग गई थी उनको। तो मैंने कहा पहले उनको नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद ही फिर कुछ काम करूँगी। और आज मेरे को थोड़ा साफ़ सफाई का भी काम करना था, काफ़ी दिन हो गए थे। हवा चल रही तो इसकी वजह से क्या है, मिट्टी हो गया पूरा घर। और मैंने सोचा आज थोड़ी सफाई भी कर लेती हूँ, तो इसके लिए फिर मैंने नहाई भी नहीं थी। मैंने कहा पहले बच्चों को नाश्ता बना के दे दूँगी, तो क्या है उनको फिर चुप करके बैठे रहते हैं, नहीं तो फिर बार बार में भूख भूख करते रहते हैं, तो फिर मेरे काम में भी डिस्टर्ब होता है। इसके लिए मैंने सोचा पहले उनको नाश्ता बना के दे देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं जो भी काम है वो बाद में करूँगी। तो इसके लिए फिर मैं पहले ही नाश्ते पे ही लग गई थी आज। और कपड़े सुबह के जो थे वो भी मैंने धुल गए थे, मेरे कपड़े भी धुल गए थे, क्योंकि ये 10 बजे का टाइम है और पानी सुबह सुबह में आता है। तो कपड़े तो मेरे सुबह में जल्दी ही हो जाते हैं, 9:30 पौने 10 बजे तक तो कपड़े हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे अप्पे बन गए थे। और फिर आज जानवी के पापा तो लेके नहीं गए थे, उन्होंने तो मना कर दिया था। वो कब क्या है, अभी गर्मी है तो नाश्ता खाते तो फिर उनको दिन को खाना अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए कम ही नाश्ता करते हैं, कभी कभी ही खाते हैं। तो इसके लिए फिर उनके लिए तो मैंने बनाया नहीं, मैंने सोचा मैं अपने लिए और बच्चों के लिए फिर बना लिया था मैंने। तो मेरे को तो फिर सादे अच्छे नहीं लगते थे, तो इसके लिए फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा प्याज काट के डाल दिया था, टमाटर, और थोड़ी सी मिर्ची भी मैं डाल दूँगी अपने लिए। और बच्चों को फिर मैंने ऐसे ही सादा ही बना के दे दिए थे, तो उन्होंने ऐसे ही उनको दे दिया था। मैंने सॉस से खा रहे थे वो दोनों, और मैंने फिर अपने लिए ये प्याज टमाटर डाल के और थोड़ी मिर्ची डाल के थोड़ा मैंने चटपटा सा मैंने कहा बना देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल फीके तो क्या अच्छे नहीं लगते, लेकिन बच्चे तो दोनों ऐसे ही पसंद करते हैं, तो उनको फिर मैं ऐसे ही बना के दे देती हूँ। और अपने लिए फिर मैंने वो टमाटर प्याज वाले बना दिए थे। तो बस मैंने अपने लिए ले ली थी खाने के लिए। उससे पहले फिर जानवी बोल रही थी मेरे को नींबू पानी बनाना है, तो आप बस मेरे को चीनी डाल के दे के जाओ, नहीं तो मुझे क्या है मालूम नहीं, उसको चलता नहीं है कितनी डालनी है। तो इसके लिए फिर मैं उसको यहाँ पे चीनी डाल के दे रही हूँ, और वो बोल रही थी मैं नींबू पानी अपने आप बना लूँगी। तो यहाँ पे उसको बस मैंने चीनी डाल के दे दी थी, वो अपना बना लेगी नींबू पानी, और मैं जब तक फिर मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो ये भी काम फिर टाइम भी क्योंकि काफ़ी हो जाता है, और साफ़ सफाई का भी करना था, उसके बाद फिर मेरे को खाना भी बनाना था। तो इसके लिए फिर वैसे तो वो बोल रही थी मम्मा आप बना दो, तो मैंने कहा मेरे को फिर बेटा दूसरे भी काम है, तो इसके लिए बोला। और उसको वैसे भी नींबू पानी बनाना तो उसको ज़्यादा शौक़ भी है, उसको अच्छा लगता है, तो इसके लिए फिर वो अपना बना रही थी। तो अपना थोड़ा सा उसने नमक भी डाला, पूरे नींबू भी उसने अपने आप ही कट किए, अपने आप ही उसने निचोड़ के डाले, और थोड़ा सा काला नमक होता है वो भी उसमें डाला था उसने। यहाँ पे उसने बना लिया था नींबू पानी अपने लिए भी, पहले खुद के लिए बस निकाल के चली गई, उसके बाद हमको बोल रही थी जिसको पीना है आप अपने आप लेके पी लो, तो उसने ले लिया था। उसके बाद फिर भव्या ने भी पी लिया था, और मैंने भी फिर थोड़ा सा पी लिया था। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना जो भी क्लीनिंग का काम है। मेरा नाश्ता भी हो गया था, नींबू पानी भी पी लिया था, तो थोड़ी एनर्जी सी भी आ गई थी। तो मैं फिर पहले इस रूम में आ गई थी, मैंने कहा पहले ये सब यहाँ पे बिस्तरे वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पे टेबल रखा हुआ था, तो उसके नीचे काफ़ी क्या गंदगी हो गई थी। आंटी झाड़ू कर लगाती है, तो अब अपना अपने हिसाब से करते हैं तो सही ढंग से करते हैं, लेकिन और कोई करता है तो फिर इतना बराबर काम करता नहीं है। तो इसके लिए मैंने कहा आज पूरे जाले भी उतार देती हूँ, और पूरी अच्छी तरीके से जो भी क्लीनिंग का काम है वो भी कर देती हूँ। तो इसके लिए फिर मैं लग गई थी पहले। मैंने कहा एक कोने से यहाँ पे बिस्तरों का टेबल रखा हुआ है, तो वो मैंने हटा के उस तरफ से पूरा साफ़ करके, और जो भी जाले वगैरह है सारे मैंने पूरे अच्छी तरह करके उतार दिए थे। उसके बाद फिर
जो भी है बिस्तर वो भी फिर साथ साथ मैं सेट करके रखती जाऊंगी। तो ऐसे ही कर रही थी, क्योंकि फिर नहीं तो पूरा फैला दूंगी तो फिर मेरे को ही प्रॉब्लम होगी। इसके लिए मैं फिर थोड़ा थोड़ा हटा हटा के थोड़ा थोड़ा रखती जा रही थी। तो क्या इससे टाइम भी थोड़ा मेरा, अगर बीच में छोड़ भी दूंगी काम तो चल जाएगा, नहीं तो अगर पूरा फैला दूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा ही हटा हटा के और उस तरफ से फिर ऐसे ही मैं साफ़ करती जा रही थी। तो एक तरफ का मेरा हो गया था पूरा कोना साफ़, पूरा मैंने झाड़ू भी उस तरफ से पूरा सेट कर दिया था। उसके बाद फिर इधर लगी थी दूसरी तरफ से, तो यहाँ पे भी थोड़े जाले वगैरह हो गए थे, उनको भी हटाऊंगी। और ये जो मशीन रखी हुई है, सिलाई मशीन है, तो इसको भी थोड़ा रिपेयरिंग करवानी है, थोड़ी ख़राब हो गई है। तो इसकी वजह से फिर मैंने कहा एक तरफ इसको भी पूरा साइड करके रख देती हूँ, क्योंकि ये बीच में पड़ी हुई थी तो फिर मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी और पूरा भरा भरा सा लग रहा था रूम। तो मैंने कहा इसको भी फिर पूरा सेट कर देती हूँ। और मिट्टी भी काफ़ी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने किया ही नहीं था झाड़ू पोछे। तो मैंने कहा आज पूरा मैं ही पूरा अच्छी तरह करके और पूरा सेट कर देती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने जो भी सामान है सबको मैं हटा हटा के और पूरा मैं उसी हिसाब से सेट करती जा रही थी। तो यहाँ पे ये टेबल भी काम का तो है नहीं, लेकिन कभी कभी क्या पंखे वगैरह साफ़ करते हैं तो इसके लिए काम आता है। तो मैंने फिर रख रखा है ऐसे ही घर पे। तो ये जो रूम है ये थोड़ा स्टोर रूम के जैसा बन गया है, क्योंकि सामान इसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। और बाकी के 2 रूम है वो तो पूरे अच्छी तरह सेट किए हुए हैं, उसमें इतना ज़्यादा सामान नहीं है। लेकिन ये जो रूम है तो इसमें क्या है, कोई सोता भी नहीं है, तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा का सामान होता है हमारा वो फिर हम इसी रूम में सेट करके और पूरा रख देते हैं। और ज़रूरत तो सब चीज़ की पड़ती है, तो कुछ को दे भी नहीं सकती किसी को या क्या, तो इसके लिए फिर मैं उसी हिसाब से एडजस्ट करके सेट करके फिर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, मैंने कहा कैसे सेट हो, तो वही मैं कर रही थी। मैंने कहा जैसे स्पेस यानी काफ़ी हो जाए रूम में, तो उस हिसाब से मैं पूरा उसको सेट करके रख रही थी। तो वैसे ऐसे पड़ी हुई थी तो क्या है, काफ़ी पूरा रूम भरा भरा सा लग रहा था। तो इसके लिए फिर मैंने उसको उस तरफ साइड करके रख दिया। और वापस जो ये गैस का सिलेंडर है, मैंने कहा वो इसके नीचे आ जाएगा तो ये भी फिर जगह बच जाएगी। और फिर टेबल मैं सोच रही थी उस टेबल का फिर क्या करूं, तो फिर मान फिर पूरा सेट वेट करके उसको फिर मैंने उसके ऊपर ही फिर मैंने सेट करके उसको, टेबल है जो वो मैंने उसको उसके ऊपर ही सेट करके मैंने कहा रख देती हूँ। तो क्या है पूरा ठीक लगेगा, पूरा क्या भरा भरा नहीं लगेगा। वैसे क्या है फिर स्पेस कम हो जाता है, तो फिर आने जाने में भी रूम में भी प्रॉब्लम होती है, या कपड़े वगैरह भी सुखाते हैं तो इसके लिए फिर दिक्कत सी थोड़ी हो जाती है। तो इसके लिए फिर मैंने कहा इसको भी पूरा सेट कर देती हूँ। तो पहले जाले भी जहाँ जहाँ देखती जा रही थी पूरा हटाती जा रही थी, और ये सामान भी पूरा सेट करके देखती जा रही थी कैसे क्या अच्छा लगेगा, तो उसी हिसाब से सेट कर रही थी। तो इसके लिए फिर मैंने ये टेबल को मैंने कहा अभी ऊपर ही रख देती हूँ, तो ये थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा काफ़ी नीचे। तो इसके लिए फिर मैंने उसको ऊपर ही करके और पूरा जो भी मिट्टी वगैरह थी सारी मैंने पूरा हटा के, और जो बाकी का जो भी सामान था वो भी मैंने पोंछ के और सब पूरा सेट करके रख दिया था। बाद में फिर इस रूम की मैंने पूरी यानी अच्छी तरह करके और झाड़ू भी लगा दी थी। और उसके बाद फिर मैंने बाहर के जो बिस्तर पड़े थे वो भी मैंने लपेट के तो रखे ही थी, लेकिन मैं लेके नहीं आई थी क्योंकि इस रूम की पूरी क्लीनिंग कर रही थी। तो मैंने कहा फिर गंदे हो जाएंगे, तो इसके लिए फिर मैं लेके नहीं आई थी। मैंने कहा पहले पूरा ये रूम सेट कर देती हूँ, उसके बाद फिर जितने भी होंगे वो सब मैं रख दूँगी। और इधर कपड़े भी इतने सारे मैंने धोए थे सुबह में, तो वो भी पड़े हुए थे। मैंने कहा इनको भी बाद में ही अभी क्या नाम है सुखाऊंगी, क्योंकि पहले मैंने कहा सब कर लेती हूँ जो भी काम है पहले क्लीनिंग का, उसके बाद फिर मैंने कहा कपड़े का सुखाऊंगी। और इसी रूम में सुखाने थे तो मेरे को पहले ही था कि मेरे को साफ़ सफाई करनी है, तो इसके लिए फिर मैंने डाले ही नहीं थे कपड़े भी सुबह में। तो उसके बाद बस ये जो बिस्तर भी मैं उस रूम से पूरे लेके आई थी उसको भी बस पूरा सेट करके इस रूम को तो रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा आज तीनों रूमों को एक साथ ही क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो फिर एक रह जाता है फिर एक होता है, तो फिर दूसरे दिन करती हूँ तो दूसरे रूम की फिर मिट्टी दूसरे तीसरे रूम में चली जाती है, ऐसे ही होता है। तो इसके लिए फिर मैं आज लगी गई थी, मैंने कहा आज पूरा तीनों रूम को अच्छी तरह करके और साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो एक रूम मेरा हो गया था पूरा क्लीन, सब कर दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर जो दूसरा रूम है उसमें आ गई थी। तो इसमें भी काफ़ी जाले हो गए थे काफ़ी दिनों से, तो इसको भी फिर मैंने अच्छी तरह करके पूरे पंखे भी पूरा साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये जाले भी उतार दिए थे, और बाद में फिर ये जो कांच है इसको भी मैंने कॉलिन से करके और पूरा मैंने अच्छी तरह करके
इसको भी मैंने फिर साफ़ कर दिया था। तो बाद में फिर मेरे को लग रहा था चादर भी, क्योंकि सारी मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा फिर चादर भी चेंज ही कर देती हूँ, दूसरी फिर बिछा देती हूँ। क्योंकि दिन को फिर पापा क्या है इस रूम में सोते हैं, वैसे तो इस रूम में कोई सोता नहीं है पूरा टाइम, इस रूम में भी कोई आता ही नहीं है। 2 रूम तो हमारे ऐसे ही होते कि कोई रूमों में आता ही नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है इन रूमों में, तो इसके लिए कोई आने की भी नहीं करता है, कम ही यानी इस रूम में आते हैं। दिन को कभी कभार क्या है पापा यानी सो जाते हैं इस रूम में, बाकी तो कोई भी बच्चा भी इस रूम में भी बैठने में की कोई करता ही नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है इसमें, रूम के बंद बंद रहते हैं तो इसके लिए गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो कोई आता ही नहीं है। तो इसके लिए चादर भी फिर मैं मतलब काफ़ी दिन हो जाते फिर ही मैं उतारती हूँ, क्योंकि गंदी होती नहीं है, कोई आता ही नहीं है, तो इसके लिए। तो बस ये रूम भी मेरा पूरा हो गया था, अच्छी तरह मैंने कर दिया था क्लीन। उसके बाद फिर मैं लगी थी इधर, आज मैंने कहा तीनों ही रूम कर देती हूँ सेट, अब लगी हूँ तो। उसके बाद फिर आ गई थी इधर तीसरे रूम में, तो मैंने कहा इसकी भी पूरी तरह करके क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसके भी मैं जो भी जाले वाले थे सब, और इस रूम में तो क्या है काफ़ी ज़्यादा इस कचरा हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन बैठना उठना सब इसी रूम में होता है, तो साफ़ सफाई इस रूम की ज़्यादा होती भी रहती है, और गंदगी भी सबसे ज़्यादा इसी रूम में होती है, क्योंकि पूरा टाइम इसी में, पंखे भी पूरा दिन इसके चलते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा यहाँ पे ही गंदगी हो जाती है। तो इसके लिए फिर मैंने इस रूम में भी फिर लग गई थी पूरे, मैंने जाले इसके भी उतारती जा रही थी, और इधर ये जो मेन गेट है इस पर भी काफ़ी मेरे को लग रही थी धूल मिट्टी, तो इसको भी मैंने फिर अच्छी तरह करके उजाड़ के मैंने कहा इसको भी पूरा कर देती हूँ साफ़। और जानवी इधर बैठी थी टीवी देख रही थी, मैं उसको बोल रही थी तू चली था दूसरे रूम में, पर मान नहीं रही थी मेरी बात, तो फिर बोला नहीं आप उस तरफ कर रहे हो, मैं इस तरफ बैठी हूँ, तो मान नहीं रही थी, तो इसके लिए मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरे जो भी लाइट का था यानी बटन वगैरह थे, तो ये भी मेरे को गंदे लग रहे थे, तो इसको भी फिर मैंने पहले कोलेन लगा दिया था, थोड़ा सा ही लगाया था, जैसे कि फिर अंदर पानी नहीं चला जाए, यानी तो करंट होता तो थोड़ा सा ही लगा के, और मैंने इसको भी पूरा अच्छी तरह करके साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये घड़ी भी मेरे को लग रही थी गंदी, तो मैंने कहा इसको भी आज लगी हूँ तो सारा पूरा अच्छी तरह करके पूरा घर यानी साफ़ ही कर देती हूँ, पूरा चमका ही देती हूँ। फिर क्या है खुद को भी एक क्या है अच्छा भी लगता है, तसल्ली सी मिलती है कि घर साफ़ है, तो इसके लिए फिर मैं आज लगी गई थी पूरा ही। और मैंने कहा आज टाइम भी है, खाना मैंने कहा थोड़ा लेट सेट बना दूँगी तो चल जाएगा। तो एक ये सब करते करते भी मेरे को 1 हो गए थे, क्योंकि पहले 2 रूम सेट किए, उसके बाद 3, और वीडियो में तो क्या जल्दी फास्ट फास्ट दिखा देते हैं तो हो जाता है, लेकिन मेरे को 2 घंटे तो मेरे को लग ही गए थे पूरा क्लीनिंग का काम ये सब करने में। तो यहाँ पे बस इस तरफ एक तरफ का भी इधर भी हो गया था, उसके बाद फिर मैं ये सामने वाला है जो लग गई थी इस तरफ की साफ़ सफाई करने में। और जानवी को मैं बोल भी रही थी 2-3 बार मैंने उसको बोला तो उड़ जा मिट्टी गिरेगी, नहाई हुई है, पर मान नहीं रही थी। बाद में जब उसके ऊपर मिट्टी गिरने लगी तो फिर क्या है गुस्सा होके फिर उठ के चली गई, बाद में उस तरफ जाके मैं बैठ गई, बोल रहे आप मिट्टी डालो। मैंने उसको पहले भी बोला था, मैंने कहा उठ जा, पर मान नहीं रही थी, क्योंकि भव्य तो नीचे चला जाता है खेलने और वो कहीं जाती नहीं है, तो इसके लिए फिर पूरा दिन टीवी देखती रहती है। मैं उसको बोलती हूँ, एक तो क्या उसकी बुक्स वगैरह अभी आई नहीं है, अभी उसका एडमिशन क्या है दूसरे स्कूल में कराया, तो अभी क्या है बुक्स वगैरह उसको मिली नहीं है, तो वो बोलती है मैं पढ़ाई भी क्या करूँ, मैं बोर होती रहती हूँ, तो इसके लिए फिर पूरा दिन टीवी देखती रहती है। और मैं मोबाइल तो उसको कम ही चलाने देती हूँ, इतना ज़्यादा देती नहीं हूँ, तो इसके लिए फिर बोलती है मैं करूँ तो करूँ क्या, इसके लिए फिर पूरा दिन टीवी चला के बैठ जाती है। तो यहाँ पे बस मैं तो अपना लगी हुई थी जो भी क्लीनिंग का काम है उसमें, और वो अपना दूसरी तरफ फिर बैठ के मान नहीं रही थी। मैं बोल रही थी उसको दूसरे रूम में चली जा, पर मान नहीं रही थी, तो दूसरी तरफ फिर चेयर लेके और अपनी टीवी देखने के लिए बैठ गई थी। तो मेरा सब इधर के भी मैंने पूरा जो भी जाले वगैरह थे उतार दिए थे, फ़ैन के भी उतार दिए थे। फ़ैन अभी मैंने पोछे नहीं थे, मैंने कहा इसको फिर एक दिन रख के पोछूंगी, क्योंकि फिर एक साथ पूरा काम करती हूँ तो मेरी क्या तबीयत फिर ख़राब हो जाती है, और गर्मी भी एक तो इतनी ज़्यादा है, तो इसके लिए फिर मैंने फ़ैन को पोछा नहीं था। मैंने कहा फ़ैन फिर एक दिन रख के फिर पोंछ दूँगी। तो उसके बाद बस जाले उतार दिए थे, और इस मैंने कहा अभी इनकी भी चद्दरें भी उतार देती हूँ, क्योंकि ये भी फिर हो गई थी काफ़ी गंदी, तो इसके लिए फिर मैं ये चद्दरें भी फिर बदल दे रही थी। तो यहाँ पे एक सेटी की उतार दी थी, तो उसकी भी बस बिछा दूँगी। और सच में ही मैं जब ये काम कर रही थी उसके बाद मेरी सच में ही एकदम से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मेरे को वॉमिटिंग जैसा एकदम से हो गया था। तो मैंने ये काम भी लगभग मैंने आधे में ही छोड़ दिया था, बस थोड़ा सा ही इस रूम का जो टीवी वाला साइड है कॉर्नर, वो शायद मेरा रह ही गया था, क्योंकि मेरी तबीयत एकदम से फिर बिगड़ ही गई थी बाद में, क्योंकि गर्मी में एकदम से मेरे से गर्मी में ज़्यादा काम हो नहीं पाता है।
तो यहाँ पे बस ये भी मेरा हो गया था रूम, और वीडियो भी इसी की वजह से मैं आज यहीं पे रखती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।